नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मीडिया से दो चार हो रहे हैं, वास्ता हो रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक कैरेक्टर यानी कि एक बड़ा राजनीतिक चेहरा उत्तर प्रदेश की सियासत से गायब गायब सा नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। यानी बहन जी उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर दूर दिखाई दे रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बीएसपी बहुत टाइम बाद चुनावी मैदान में उतरी है। यानी कि 9 सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। लेकिन अगर जनसभाओं और रैलियों की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती रैलियों से नदारद नजर आ रही हैं। सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती नहीं बल्कि आकाश आनंद भी कोई रैली नहीं कर रहे हैं, कोई रोड शो नहीं कर रहे हैं। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो जरूर जन चौपाल कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। लेकिन अगर बड़े चेहरे की बात करें, सपा में बड़ा चेहरा अखिलेश यादव है। अगर मानिए कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रैलियों को संबोधित करें, अखिलेश यादव चुनावी तस्वीर से बाहर हो, तो फिर समाजवादी पार्टी की मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या सीरियस है इस उपचुनाव को लेकर। लेकिन यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। बीजेपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 डिप्टी सीएम और बड़े से बड़े जो नेता हैं वो मोर्चा संभाल रहे हैं। लेकिन अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद दोनों ही उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर दूर नजर आ रहे हैं। यानी एक भी रैली उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नहीं हुई है। कल वोटिंग होनी है और अब समय भी नहीं है, प्रचार थम चुका है। वहीं अगर बात करें आसपा प्रमुख यानी आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद पूरा दम लगाए हुए हैं। यानी कि रोड शो से लेकर जनसभाएं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, हर वो चीज कर रहे हैं जो चंद्रशेखर आजाद को राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए करनी चाहिए। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर वो जो बड़ा वोट बैंक है, जो बीएसपी का वोट बैंक माना जाता है, पहले से बीएसपी को वोट देता चला आ रहा है, आखिर क्या वो बीएसपी के साथ जाएगा? क्योंकि बीएसपी का वोट बैंक ऐसा है, कोई भी स्थिति हो वो रहता है। हालांकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीएसपी का वोट बैंक बड़ी संख्या में टूटा भी, क्योंकि इंडिया अलायंस ने संविधान बचाने का एक नारा दिया था। आज भी सपा जो है पीडीए और संविधान बचाने के नाम पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी पर आरोप लगा रही कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती का रैली ना करना यह बीएसपी के समर्थकों को अखर रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें तो चंद्रशेखर आजाद अपना दम लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत अच्छे से दिखा चुके हैं। यानी कि नगीना लोकसभा सीट पर जब चुनाव हो रहे थे तब चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ते हैं, सामने सपा होती है, बसपा होती है, भाजपा होती है, लेकिन सबको शिकस्त दे देते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी अब चंद्रशेखर बन गए हैं? यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? देखिए, बीएसपी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद हैं। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह चुकी हैं, ऐलान कर चुकी हैं। भले ही उनको लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ बातों से नाराजगी को लेकर, उनके बयानों से नाराजगी को लेकर आकाश आनंद को अपरिपक्व कह के उनके पदों से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही हरियाणा चुनाव आए, फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी और हरियाणा चुनाव की बागडोर जो है वो आकाश आनंद को सौंप दी। इनेलो से गठबंधन था, कोई फायदा बीएसपी को नहीं हुआ। यानी ना वोट प्रतिशत में ना एक भी सीट मिली। लोकसभा चुनाव में भी खाता बीएसपी उत्तर प्रदेश में नहीं खोल पाई। अब जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने, और ये उपचुनाव इसलिए बेहद खास है क्योंकि इनको 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब ऐसे में आकाश आनंद का रैली ना करना, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का रैली ना करना, ये कई सवाल खड़े करता है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर जो उसी वोट बैंक पर अपना हक बता रहे हैं और ये हर जगह कहते नजर आ रहे हैं
कि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत काम कर चुकी, अब वो आराम करें, अब उनका जो दायित्व है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए मैं आ गया हूं। एक ताजा उदाहरण है कि जब पत्रकार ने सवाल पूछा और सिर्फ मायावती कहा, तब चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती जी कहो। यानी सीधे तौर पर पत्रकार को ये कहते रहे कि मायावती जी कहो, क्योंकि वो हमारी बड़ी हैं, उन्होंने हमारे लिए काम किया है। बाद में उन्होंने कहा कि अगर खाली मोदी कहोगे तब भी मैं यही कहूंगा कि मोदी जी कहो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। और फिर चंद्रशेखर आजाद ने वही चीज बताई जो उनके दिल में है। यानी कि हर जगह वो ये बताते हैं, जब इंटरव्यूज देते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तब कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुत काम किया, बहन जी ने बहुत काम किया, लेकिन अब बहन जी को आराम करने का समय है। अब वो चीज राजनीति जिस तरह से करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं। अब मैं आ गया हूं चीजें संभालने के लिए। यानी चंद्रशेखर आजाद सीधे कह रहे हैं कि जो वोट बैंक है, यानी अगर यूं कहें साफ तौर पर कि दलित वोट बैंक जो बड़ा उत्तर प्रदेश में है, लगभग 22% का वोट बैंक है, उस पर अपनी दावेदारी जताने के लिए, दावेदारी ठोकने के लिए चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर सामने आ गए। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़, युवाओं के अंदर चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो एकदम फैन फॉलोइंग है, वो सीधे तौर पर बता रही है कि चंद्रशेखर आजाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी पहचान के मोहताज नहीं है और बहुत जल्द वो उस वोट बैंक को अपने पास घसीट लेंगे, अपने पास ले आएंगे जो वोट बैंक बीएसपी का होता था। देखिए सीधी सी बात है, बीएसपी के समर्थक हैं, बीएसपी के साथ हमेशा से रहते हैं, लेकिन जब वही समर्थक देखते हैं कि हमारी जो नेता हैं वो उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर, उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर में जब उनको होना चाहिए रंग भरते हुए, तो वो बाहर हैं, इस समय नजर नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं समर्थक निराश हैं। वहीं बीएसपी के समर्थक जहां कथित तौर पर निराश हैं, तो आसपा के समर्थक यानी चंद्रशेखर के समर्थक इस समय उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा होने लगी है कि क्या चंद्रशेखर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अघोषित उत्तराधिकारी हो गए हैं। देखिए 9 सीटों की अगर बात कर ले तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी की खासा मजबूत स्थिति है। अगर बात कर ले तो मझुआ, कटहरी, मीरापुर जैसी विधानसभा सीटें जहां बसपा का अच्छा खासा दम देखा जा चुका है। यानी मझुआ सीट ऐसी है जहां बसपा 5 बार जीत चुकी है। मीरापुर, खैर, कटहरी सीट पर भी सपा की तुलना में बसपा मजबूत है, लेकिन इन सीटों पर सपा सामने नजर आ रही है, मेहनत कर रही है। वहीं बीएसपी की बात कर लें तो बीएसपी के 2 बड़े चेहरे यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद नजर नहीं आ रहे। और ये हर कोई जानता है कि कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से चुनाव नहीं जीते जाते। वो मेहनत करते हैं, जमीन मेहनत करते हैं, लेकिन जब चेहरे की बात आती है तो चेहरा जरूरी हो जाता है, चाहे वो सपा में अखिलेश यादव का हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ का हो, और चाहे आसपा में चंद्रशेखर आजाद का हो। इसी तरह से बसपा में बहन जी और आकाश आनंद, ये 2 चेहरे ऐसे हैं जो वोट को वापस ला सकते हैं, लेकिन इनका रैलियां ना करना, जनसभाएं ना करना, रोड शो ना करना एक तरह से सीधे बता रहा है कि कथित तौर पर बीएसपी उतनी सीरियस नहीं है उपचुनाव को लेकर जितना उसे होना चाहिए था। और यह बड़ा एक संकेत है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ सकता है। देखिए लोकसभा चुनाव जो हालिया हुए हैं उसमें 2019 की तुलना में 2024 में लगभग 10% वोट परसेंटेज का नुकसान बीएसपी को हुआ। खाता नहीं खुला। 2019 में बीएसपी की अगर बात कर लें तो 10 सीटें बीएसपी को मिली थी। 2022 में सिर्फ 1 सीट विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, यानी सोचिए बीएसपी जैसी भारी भरकम पार्टी, उसे 1 सीट मिली खाली। हाल समझ सकते हैं कि बीएसपी का इस समय राजनीति में क्या है। उपचुनाव को लेकर जिस तरह से यह घोषणा हुई कि बीएसपी उपचुनाव लड़ेगी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद माना जा रहा था कि अब बीएसपी बड़ा कमबैक कर सकती है। लेकिन जिस तरह से रैलियां ना होना, जिस तरह से जनसभाएं ना होना, जिस तरह से महाराष्ट्र में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली होना लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी रैली ना होना, आकाश आनंद का दूर रहना, यानी आकाश आनंद तो अगर ट्वीट की बात करें तो आकाश आनंद ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं।
सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो ट्वीट्स हैं उनको रिट्वीट कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कथित तौर पर बीएसपी ने अपने हथियार उपचुनाव में डाल दिए। बहरहाल 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। चंद्रशेखर आजाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बीएसपी के लिए सीधे तौर पर खतरे घंटी है, सपा के लिए भी है, क्योंकि अखिलेश यादव जहां आजम खान के परिवार से मिलते हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद आजम खान के बेटे से जेल में मिलने जाते हैं। उसके बाद जाकर आजम खान की धर्मपत्नी से भी उनके घर पर उनके परिजनों से मुलाकात करते हैं और कहते हैं सड़क से संसद तक मैं आजम खान का मुद्दा जो है वो उठाऊंगा। यानी सीधे तौर पर सपा के लिए भी वो खतरे घंटी हैं। लेकिन अगर बीएसपी की बात कर लें, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो आधार है राजनीति का, और जाहिर तौर पर बीएसपी का जो आधार है वो लगभग एक है, और उसी आधार पर यानी बीएसपी की नींव पर अब चंद्रशेखर आजाद अपनी इमारत खड़ी करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद को दिन पर दिन जो मजबूती मिल रही है उसमें सबसे बड़ी कमी अगर नजर आ रही है तो बीएसपी की नजर आ रही है, क्योंकि बीएसपी का डाउनफॉल चंद्रशेखर का उठान माना जाएगा, यानी चंद्रशेखर की राजनीति का उठान माना जाएगा। और सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो ना सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए बल्कि आकाश आनंद के राजनीतिक भविष्य के लिए भी खतरे घंटी है। भले ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, लेकिन जाहिर सी बात है चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और बीएसपी का जो वोट बैंक दिन पर दिन सरकता जा रहा है, वो ये बता रहा है कि चंद्रशेखर आजाद बीएसपी की राजनीति के, या यूं कहें उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति के बहुत बड़े उभरते सितारे हैं। और एक ना एक दिन अगर बीएसपी का यही हाल रहा तो चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दलित चेहरा, यानी अभी अगर कहें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आने वाले दिनों में बीएसपी की जो कमजोरी है उसका फायदा उठाते हुए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा होंगे। और एक प्लस पॉइंट चंद्रशेखर आजाद के पास और है, दलितों के साथ उनको मुस्लिमों का भी समर्थन हासिल रहता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है कि आजम खान के परिवार से चंद्रशेखर आजाद का मिलना और नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद की लगभग 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत, जिसमें मुस्लिमों ने भी बड़ी संख्या में चंद्रशेखर आजाद को वोट दिया था। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।